हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत कबीर के पदों की व्याख्या सीरीज में पद संख्या 196 से लेकर 200 के ऊपर। इसके पहले पद संख्या 160 से 195 तक की व्याख्या हमने कर ली है और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस चैनल पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए हम समय समय पर वन लाइनर नोट्स भी बनाते रहें, साथ में परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम सब्जेक्ट की गहराई से अध्ययन भी करें। तो उसी क्रम में हम लगातार कबीर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और हमें 209 तक पहुंचना है। धीरे धीरे हम 200 तक पहुंच गए हैं, यानी कि हम कबीर के पदों की व्याख्या को जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने नोट्स को विश्वास को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे तैयार कर रहे होंगे और आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो चलते हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पद संख्या 196 के ऊपर बात करते हैं। पद कुछ इस प्रकार से है। मोरे लग गए बाण सुरंगी हो, धन सतगुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित्त भिरंगी हो, ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया, घायल पांचों संगी हो, घायल की गति घायल जाने, की जाने जात पतंगी हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, निस दिन प्रेम उमंगी हो। जैसा कि आप सभी इस पद संख्या से पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो मैंने आप सभी से आग्रह किया हुआ था कि जब भी इसका पाठ करें किसी भी पद का, तो आप भी अपने मन में उसका पाठ करें, जिससे कि अर्थ खुलने में सहायता मिलती है। कबीरदास इस पद में गुरु के उपदेश के महत्व को एक बार फिर से प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं, मोरे लगी गए बाण सुरंगी हो, कि गुरु के ज्ञान रूपी बाण मेरे हृदय में लग गए। मोरे लगी गए बाण सुरंगी, जो गुरु के उपदेश रूपी बाण है मेरे हृदय में लग गए। धन सतगुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित्त भिरंगी हो। और वो सतगुरु को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, और मेरा चित्त भिरंगी, एक भृंगी नाम का कीट होता है, काले रंग का होता है, ठीक है, उसको आपने देखा भी होगा। कबीरदास उसी से यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, एक तरीके से रूपक के तौर पर उसका यहाँ पर प्रयोग किए। जैसा कि मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि कबीर के पदों में ज्यादातर रूपकातिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त होता है। इस अलंकार को बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षा में अगर यही पंक्ति आ जाती है, धन सतगुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित्त भिरंगी हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जो भी विद्यार्थी इस समय इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो तुरंत बता देंगे कि रूपकातिशयोक्ति अलंकार इसके अंतर्गत है। तो कबीरदास कहते हैं कि गुरु के उपदेश रूपी बाण मेरे हृदय में लग गए हैं और मैं अपने सतगुरु को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी उपदेश दिया, और जैसे ही मैंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, मेरा जो चित्त है, मेरा हृदय जो है, वो भृंगी कीट की तरह हो गया। ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया, घायल पांचों संगी। और जैसे ही उपदेश मिला, वैसे ही जो मेरे पांचों संगी हैं, पांचों संगी यहां पर आप देखेंगे कि एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर आया हुआ है। पंच प्राण के लिए पांचों संगी का प्रयोग किया गया है। अब ये क्या है? जैसा कि आप देखेंगे डिक्शनरी इत्यादि में तो दिया है अपान, ठीक है, समान, इसके बाद दिया हुआ है प्राण, फिर है ब्यान और उदान। ये 5 संज्ञों की चर्चा कबीरदास अपने इस पद में करते हैं और कहते हैं कि जब से मैं अपने प्रियतम का ध्यान रखा है और उनका ध्यान ही तीर का रूप धारण कर लिया है, और उस तीर से ये मेरे पांचों संगी जो कि मुझे कई बार डाइवर्ट करते हैं, वो घायल हो चुके हैं। और कहते हैं कि घायल की गति घायल जाने, की जाने जात पतंगी। ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति मीराबाई के कुछ पदों से भी आपको मिलती जुलती दिखाई पड़ेगी,
इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये कबीर की पंक्ति है। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम को वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि प्रेम को किया हो, उसमें घायल हो। लोग कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल इन लव। फॉल इन लव को वही व्यक्ति जानेगा जो कि लव में कभी गिरा हो, घायल हुआ। घायल की गति घायल जाने की जाने जात पतंगी। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम की इस विरह रूपी दशा को कोई उत्कृष्ट प्रेमी ही जान सकता है जो कभी प्रेम किया हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि घायल की पीड़ा घायल ही जानता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर दलित विमर्श आप पढ़ेंगे तो सहानुभूति और स्वानुभूति की बात अक्सर की जाती है। सहानुभूति मतलब किसी के दर्द को देखकर सहानुभूति प्रकट करना। स्वानुभूति मतलब जैसे ही अपना दर्द है उसी तरह से दूसरे के दर्द को भी समझना स्वानुभूति है। तो जब विमर्श आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों शब्द कई बार प्रयुक्त होते हैं। तो उसी तरीके से कबीरदास भी यहाँ कह रहे हैं कि अगर किसी को पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को एक वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि पीड़ा को कभी अनुभूत किया। ठीक वैसे ही जैसे पतंगी, आपने कीट पतंगों को देखा होगा बरसात के समय में, या फिर जब कोई लाइट बाहर जलती है, प्रकाश होता है, तो वो बार बार वहां पर जाता है और आप वहां पर देखे होंगे कि कई कीट पतंगे मरे हुए प्रतीत होते हैं, मरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है और वर्णन भी किया है, जिससे कि खासतौर से जिन लोगों ने आत्मा परमात्मा यानी कि प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ को अच्छे से समझा होगा, वो इस पंक्ति को अच्छे से जान पाएंगे कि घायल की गति घायल जान वही अनुभूति को समझ सकता है जो उस अनुभूति से गुजरा हो, पीड़ा से गुजरा हो, घायल की पीड़ा को जानता हो। जैसे प्रकाश जलने के बाद उससे उसके प्रेम में फंसकर कीट पतंगे उसके पास जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं। इसी तरीके से साकेत में एक पंक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी कि प्रेम दोनों ओर पलता है। ठीक है, और उसमें भी एक जिक्र किया गया है कि जैसे कीट पतंगों को पता है कि वो प्रकाश के पास जाएंगे, लाइट के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो जाते हैं क्योंकि प्रेम दोनों ओर पलता है। कबीरदास फिर संबोधित करते हुए कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो निस दिन प्रेम उमंगी। कहते हैं कि जब से सतगुरु से मेरी मुलाकात हुई है, मेरे हृदय में प्रेम की ऐसी नदी बह गई है कि जो दिन रात उफान मार रही है, उमड़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस पद में कबीरदास ने गुरु के उपदेश का सच्चे साधक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस पद के माध्यम से कबीरदास ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो सदुक्कड़ी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं दियो, ठीक, जाने, ये सब किस में आ जाएंगे? ब्रज भाषा के अंतर। गयो, तो आपको ध्यान में रखना है कि सदुक्कड़ी के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये पद था। अब बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अगला पद है, गुरु बड़े भृंगी हमारे, गुरु बड़े भृंगी, कीट सो ले भंग किन्हा, आपसों रंगी, पांव औरे कोई सब भय, भृंगी पंख औरे और रंगी रंगी, जाति कुलाना लखे कोई सब भय भृंगी, नदी नाले मिले गंगे कहलावे गंगी, दरियाव दरिया जा सामने संग में संगी, चलत मनसा अचल किन्नी, मन हुआ पंगी। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि कबीरदास ने एक बार फिर से गुरु की महिमा का बखान किया हुआ है और इसमें एक शब्द बार बार उन्होंने प्रयोग किया है, भृंगी। इस पद के पहले भी आप लोगों ने भृंगी शब्द को देखा तो आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर पैदा होनी चाहिए कि आखिरकार ये भृंगी क्या है। और जब आप भृंगी का चित्र देखेंगे तो आपको तुरंत मन में आ जाएगा कि इस कीट को तो हमने देखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतीक के तौर पर भृंगी बार बार प्रयुक्त हुआ है और यही अगर परीक्षा में पूछ लिया जाएगा
और आप गंभीरता से नहीं पढ़कर जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि पेपर बहुत कठिन आ गया था। चलते हैं पद की व्याख्या करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि गुरु बड़े भृंगी, हमारे गुरु बड़े भृंगी, कि मेरे गुरु तो वास्तव में भृंगी कीट के समान है। गुरु बड़े भृंगी, हमारे गुरु बड़े भृंगी, भृंगी कीट के समान है, जो दूसरे कीटों के चारों ओर मर्राकर उसे भी अपने जैसा बना लेते हैं। कीट सो ले भंग, किन्हा अफसो रंग रंगी। मतलब कि मेरे जो गुरु हैं उनका जो चरित्र है भृंगी कीट की तरह है। यदि वो दूसरे कीटों के आसपास मंडराते हैं तो वो उसको अपने जैसा बना लेते हैं, अपने ज्ञान से उसको प्रभावित कर देते हैं। पांव औरे कोई सब भय, भृंगी पंख औरे और रंगी रंगी। कहते हैं कि सिर से लेकर पांव तक, जिसको कि हम आपाद मस्तक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसको कहा जाता है आपाद मस्तक। कहते हैं कि सिर से लेकर पैर तक पूरा एक ही रंग में मैं डूब गया हूं। जाति कुल ना लखे कोई सब भय भृंगी। न यहाँ जाति की बात है, न कुल की बात है, न वर्ण की बात है। जाति, कुल, वर्ण सब क्या हो गया है? मिट गया है, सबका अस्तित्व मिट गया है, सब भृंगी के रंग में ही रंग गया। नदी नाले मिले गंगे कहलावे गंगी। और स्थिति कुछ वैसी हो गई है कि यदि कोई नदी नाले गंगा में मिल जाते हैं तो वो भी गंगा कहलाने लगते हैं। यानी कि मेरा सारा जो पाप है वो दूर हो गया है, मैं पवित्र हो गया हूं। ठीक वैसे ही जैसे नदी नाले जब गंगा में मिल जाते हैं तो वो अपवित्र रहकर गंगा जैसे पवित्र बन जाते हैं। यहाँ पर यही चीज बताई गई, नदी नाले मिले गंगे। जब नदी नाले गंगे में मिलते हैं, नदी नाले खासतौर से नाले को तो अपवित्र ही माना जाता है, लेकिन जैसे ही उसका मिलन या फिर उसका जो समावेश है गंगा में होता है तो वो भी गंगा जैसे पवित्र हो जाता है। दरियाव दरिया जा सामने संग में संगी। और कहते हैं कि गुरु की महिमा ऐसी है कि वो इतने कृपालु हैं कि उनके वजह से जो मेरा मन एकदम से भ्रमित था, घुमड़ रहा था इधर उधर, चंचल था, उन्होंने उसे शांत कर दिया है, उस चंचलता को खत्म कर दिया है अपने ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब आपको सही दिशा नहीं मिलती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, तो आपका मन भी कई बार भटकता है। क्योंकि अगर मैं पदों की व्याख्या करता हूं तो मेरे दिमाग में यूजीसी नेट के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पद आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है कि जब तक आपको सही ज्ञान नहीं मिलता है तो आपके मन में भी चंचलता रहती है, आपका मन अचल रहता है कि कहीं और अच्छी जगह तो नहीं पढ़ाई हो रही है, या फिर कोई ऐसा नोट्स जो मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई अच्छी किताब हो जिसको कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जबकि सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, आपको यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हमने बहुत पहले ही बता दिया। फिर भी आप उस भ्रम में रहते हैं कि कोई यूट्यूब पर चैनल है, उसने लिख दिया कि यूजीसी नेट का नंबर 1 चैनल। अब बताइए कौन सी ऐसी रैंकिंग एजेंसी है जो कि बता रही है कि आपका चैनल नंबर 1 पर। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बताया गया कि ये हिंदी विषय के टॉपर। अब बताइए जिस एग्जाम में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अपनाई गई हो वहां पर टॉपर कैसे होगा? उस नंबर पर तो एक से अधिक विद्यार्थी भी हो सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भ्रमित करना है, उनके मन को अशांत करना है, तो इस तरीके की बातें अलग अलग जगहों पर होती हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपने मन को शांत कीजिए, जो चीजें बताई जा रही हैं उनको गंभीरता से लीजिए। आपका हो सकता है कि 24 घंटे में से 35-40 मिनट यहाँ पर खत्म हो लगे, लेकिन उसकी कीमत मैं अपनी मेहनत से उम्मीद करता हूं कि चुक जा रही, आप प्रसन्न हो जा रहे होंगे इन सारी चीजों को देखकर। तो इसलिए गुरु की महिमा को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक वैसे ही जैसे कबीरदास कहते हैं कि गुरु से जब से मेरी मुलाकात हुई, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो भृंगी
कीट की तरह हो गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे गुरु जिसके आसपास मंडराते हैं, जिससे संपर्क में आते हैं, उसको अपने ज्ञान से अपने बस में कर लेते हैं, अपने रंग में रंग देते हैं, सिर से लेकर पांव तक। और उसमें न कोई जाति दिखाई पड़ती है, न कोई कुल दिखाई पड़ता है, न कोई वर्ण दिखाई पड़ता है, सब एक रंग में रंग जाते हैं। और बात यहाँ तक पहुंचती है कि जैसे नदी नाले यदि गंगा में मिलते हैं तो उनका भी स्वरूप गंगा की तरह हो जाता है, गंगा की तरह ही पवित्र हो जाते हैं। और गुरु के मुलाकात से जो मेरा मन अभी तक चंचल था, अशांत था, इधर उधर भटक रहा था, वो भी क्या हुआ, मन हुआ पंगी, वो भी मन अब धीरे धीरे शांत हो गया और ज्ञान का लाभ उठाकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो पद है, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री, सास सयानी ननद देवरानी, उन डर डरी पिय सारन जानी री, द्वादश ऊपर सेज बिछानी, चढ़ न सको मारी लाजल जानी री, रात दिवस मोहि फूका मारे, मैं न सुनी रच नहीं संग जानी री, कहे कबीर सुनु सखी सयानी, बिन सतगुर पिया मिले न मिलानी री। एक बार फिर से आप देख रहे हैं इस पूरे पद में कबीर दास ने सतगुरु की महिमा का बखान किया है। और संबोधित करते हुए इस पूरे पद में कबीर दास ने गुरु की महिमा को बताया। और ये पद थोड़ा सा लंबा है और काफी इंटरेस्टिंग ये पद है। जब हमने इसका पाठ किया तो आपके दिमाग में धीरे धीरे इसका अर्थ खुलने लगा होगा। कबीरदास कहते हैं, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री। जैसा कि आप कबीर के पदों में देखते हैं, बार बार आत्मा, परमात्मा, ठीक है, प्रियतम, प्रियतमा, इन सारी चीजों की चर्चा होती रहती है। तो यहां पर भी वैसे ही है कि मेरा प्रियतम जाग रहा है, जागृत है, और मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे सोई री। अगर मैं आपके दृष्टिकोण से देखें तो जब आपका शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है तो आप आलस क्यों करेंगे, आप भी उसी की तरह मेहनत करना शुरू कर देंगे। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, मेरा प्रियतम तो जाग रहा है, जागृत है, तो मैं कैसे सो सकती हूँ। पांच सखी मेरे संग की सहेली, और कहते हैं पांच सखी मतलब पांच सहेलियों का तात्पर्य पांच विकारों से किया हुआ है। ठीक है, पंच विकार कौन कौन से हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। ये पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पंच विकारों में खासतौर से जो नाम आता है, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है, मोह, और इसके बाद है मद। ये क्या है, पांच विकार माने जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि मेरा प्रियतम जाग रहा है, जागृत अवस्था में है, तो मैं कैसे सो सकती हूँ। पांच सखी मेरे संग की सहेली, और ये पांच सखियां मेरे संग की सहेली हैं, मेरे जो पंच विकार हैं जो कि मुझे जागने से रोकते हैं, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद शामिल हैं। उन रंग रंगी पिया रंग न मिली रे, जिसमें कि मैं डूबी हुई थी और अपने प्रियतम से नहीं मिल पाई। ठीक है, सास सयानी ननद देवरानी, आगे कहते हैं कि इन जो सांसारिक विकारों, माया मोह में लिप्त रहने से मैं अपने प्रियतम का ध्यान नहीं रख पाई। जैसे कोई नई बहू आती है और अपने सास, ननद, देवरानी आदि के भय से प्रियतम के पास नहीं जाती। सास सयानी ननद देवरानी, ये शब्द इसके पहले के पद में भी आया हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि पारिवारिक कुछ जो संबंध है उसका भी उल्लेख कबीरदास करते हैं, क्योंकि कबीरदास को परिवार के बारे में भी जानकारी है। वो एकदम से विशुद्ध तरीके से संत नहीं थे, बल्कि गृहस्थ जीवन को वो अपनाए हुए थे। कहते हैं कि मेरी स्थिति उस नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई है जो अपने सास, ननद और देवरानी के डर से अपने
प्रियतम के पास नहीं जाती है, उसके सार को नहीं जान पाती है। आगे कहते हैं, द्वादश ऊपर सेज बिछानी, चढ़ न सको मारी लाजल जानी री। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जो परमात्मा यानी प्रियतम की सेज है वो भी एक बार फिर से ऊंचाई पर है। द्वादश ऊपर सेज बिछानी, इसके पहले आपने कई पदों में देखा हुआ कि ऊंचे महल की बात बार बार कबीरदास करते हैं। यहां पर भी द्वादश ऊपर सेज बिछानी यानी कि जो सेज है वो द्वादश यहाँ पर शब्द जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है इसका अर्थ है 12। अब 12 क्या क्या है? कहा जाता है कि 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इसके बाद होता है एक मन होता है और एक बुद्धि। इस तरीके से ये हो गया द्वादश। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो इन दोनों को मिलाकर प्रियतम की सेज बनी हुई है और उस पर चढ़ने में मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि वहां पहुंचना बहुत आसान नहीं है। ये बात यहाँ पर कबीरदास बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा प्रियतम मुझसे मिलना नहीं चाहता है, रात दिवस मोही कूका मारे, मैन सुनी रच नहीं संग जानी रे। मेरा प्रियतम तो रात दिन मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है, लेकिन मैं हूं कि उसकी बातों को नहीं सुन पा रही हूं। कहे कबीर सुनो सखी सयानी, कबीरदास कहते हैं कि हे चतुर सखी सुनो, तुम सयानी हो, तुम जागरूक हो और इस चीज को ध्यान में रखो, बिन सतगुरु पिया मिले न मिलानी रे। अगर तुम अपने प्रियतम से मिलना चाहती हो तो उसके लिए सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सतगुरु के मिले पिया नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास ने कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही हुई हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो आत्मा है परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन उसके मिलन के बीच में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनका पूरा जिक्र किया गया है। आत्मा कहती है कि परमात्मा रूपी मेरा प्रियतम तो जागा हुआ है लेकिन मैं सोई हुई हूँ। सोई हुई का मतलब है अज्ञानता से भरी हुई हूँ और अज्ञानता के कारण है मेरे पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह और मद, उन्हीं के रंग में मैं रंगी हूँ और भटक गई हूँ। दूसरा कारण ये रहा है कि मेरी स्थिति उस नई नवेली दुल्हन की तरह है जो कि अपने प्रियतम के पास जाने में डर रही है, क्योंकि वहां पर सास है, ननद है और देवरानी। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि हमारे प्रियतम की जो सेज है वो बड़ी ऊंचाई पर है, उसको पाना बहुत आसान नहीं है और अगर जा पहुंच भी जाती हूँ तो शर्म बची हुई है। शर्म को कैसे हटाऊं? शर्म भी क्या है, एक तरीके से पर्दा ही है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो प्रियतम है वो मुझे नहीं चाहता है या फिर मुझसे नहीं मिलना चाहता है, वो भी रात दिन मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है, जिसको कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं सुन पा रही हूँ उसकी पुकार को। कबीरदास कहते हैं कि अगर आसानी से तुम अपने प्रियतम से मिलना चाहती हो तो हे सखी सयानी तुम सुनो, इसके लिए सतगुरु से मिलना पड़ेगा। सतगुरु ऐसे रास्तों को बताएंगे जिससे कि तुमको इन सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाए। तो उम्मीद है कि आप इस पद को समझ गए होंगे और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द थे उनके अर्थों को भी जान गए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो पद है बहुत ही इंपॉर्टेंट पद, कई बार परीक्षाओं में इन पंक्तियों को आप लोगों ने देखा होगा अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हो। पद है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जी तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम, विरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहूंगो सत दर्शन के ही काम, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कौड़े काम, बासरी सुख ना रैण सुख ना सुख सुपिनय माय, कबीर बिछुटिया राम सुख ना सुख धूप न छाए। तो आप देख रहे हैं कि इस पद में कुल 4 छोटे छोटे पदों को जोड़ा गया, संकलित किया गया। हो सकता है कि परीक्षाओं में ये सभी पद अलग अलग ढंग से भी पूछे जा सकते हैं,
पंक्तियों के रूप में भी और कुछ शब्दों या फिर अलंकारों के दृष्टिकोण से भी पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं पद है, मतलब पहला दोहा इसको बोला जा सकता है, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम। एक बार फिर से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतीक्षा की बात की गई है, और प्रतीक्षा में जो पीड़ा होती है उसको प्रेम करने वाले अच्छे से समझ जाते होंगे। यहाँ पर भी आत्मा परमात्मा का आप देख रहे हैं कि कबीर के कई पदों में मिलन हो जाता है और कई पदों में बिछड़ाव होता है, ज्यादातर बिछड़ाव ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वही दृश्य आपको दिख रहा है कि बहुत दिनन की जोगती, बहुत दिनों से हे राम मैं तुम्हारे आने के इंतजार। यहाँ पर राम देखिए प्रियतम के तौर पर है। ठीक है, राम शब्द जैसा कि मैंने बताया था कि आता है तो तुलसीदास का नाम बार बार आता है, लेकिन कबीरदास भी राम का खूब प्रयोग करते हैं। इसीलिए कबीर और तुलसी के राम में इंटरव्यू इत्यादि में अंतर भी पूछ लिया जाता है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो कबीरदास कहते हैं कि हे राम मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रही हूं, जी तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। और मेरा जो जी है, जो जी है, कई बार आप बोलते हैं ना कि मेरा मन पढ़ने में या मेरा जी पढ़ने में नहीं लगता है या फिर पढ़ने में लगता है, मेरा जी कर रहा है कि इस बार यूजीसी नेट निकालना है। उसी तरीके से यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि हे राम तुम्हारा इंतजार करते करते, हे प्रियतम इंतजार करते करते बहुत दिन हो गया है, जी तरसे तुझ मिलन को। मिलन की जो पीड़ा है, मिलन की एक अनुभूति को आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। खासतौर से मैं बार बार नहीं इंगित करूंगा, प्रेमी प्रेम का, पति पत्नी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है कि मिलन की एक जो तड़पन होती है, व्याकुलता होती है, वो बड़ी ही अलग ढंग से होती है। इसको शब्दों में बांधना किसी के बश की बात नहीं है। जी तरसे तुझ मिलन को, मेरा मन बहुत व्याकुल है तुमसे मिलने को, मन ना ही विश्राम, और विश्राम भी नहीं है, मन बहुत चंचल है। इसके पहले आपने देखा कि गुरु के उपदेश से मन को शांत करने की बात कही गई थी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रियतम से मिलने की व्याकुलता है और मन में क्या है, विश्राम नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसमें भी चंचलता बनी हुई। बिरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे दे हुए सो दर्शन के ही काम। और एक बात बहुत तगड़ा यहाँ पर सवाल प्रियतमा पूछती है या फिर जो आत्मा है पूछती है कि तुम्हारे विरह में और तुम्हारे दर्शन की आकांक्षा रखते हुए तब तुम दोगे अपना दर्शन जब मैं इस दुनिया को छोड़ चली जाऊंगी, तो उसका क्या मतलब? तुम्हारे विरह में तुम कब दर्शन दोगे? तब दर्शन दोगे जब मैं उस दर्शन को पाने के लिए रहूंगी ही नहीं। तो उसको दर्शन देने के बाद उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुत ही तीव्र अभिलाषा है दर्शन करने की। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कौड़े काम। और कहते हैं कि मेरी स्थिति कुछ वैसे ही हो जाएगी कि मेरे मरने के बाद अगर कोई पत्थर लोहा पारस हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। मुआ पीछे मेरे मरने के बाद हे राम अगर कोई पत्थर या लोहा, ठीक है, पारस हो जाए, पारस एक मणि होती है, उसी से तुलना यहाँ पर की गई है कि अगर ये सब मणि भी हो जाते हैं तो मेरे किस काम की, मेरे लिए कुछ नहीं। बासर सुख ना रैण सुख, फिर से यहाँ पर बात आ गई कि न दिन में सुख है और न रात में सुख है। बासर मतलब दिन और रैणी मतलब रात। न दिन में सुख है न रात में, ना सुख सपने में। और एक कदम और बात आगे बढ़ जाती है कि सुख क्या है, सपने में भी नहीं। कबीर बिठ छुट्टिया राम सु ना सुख धूप न छा। और कहते हैं कि तुम्हारे बिछुड़न से, हे प्रियतम तुम्हारे बिछुड़न से न मुझे धूप में सुख दिखाई पड़ता है और न छां में। बड़े ही अंतर्द्वंद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दृष्टांतों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो आपस में एक दूसरे के प्रतिरोधी शब्द हैं जिनको कि विलोम कहा जाता है। जैसे मैं कहना चाह रहा था कि दिन और रात, ठीक है, धूप और छां, इन सभी के माध्यम से यहाँ पर कबीरदास उस विरहिणी की स्थिति को बताने का प्रयास करते हैं जो अपने प्रियतम के मिलन के लिए बहुत दिनों से इंतजार में, उसके मन में व्याकुलता है, उसका मन अशांत है। और फिर वो
बहुत कुछ सोचने लगती है। जैसे आप लोगों ने भी अगर प्रेम किया होगा तो कई बार जैसे आप कॉल करते हैं, आपकी प्रेम का कॉल नहीं उठाती है, तो आपके मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। आप बहुत परेशान होते हैं, पता चला आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि एक बार मैं बात कर लेता तो फिर पढ़ाई करता। तो यहाँ पर भी उस विरहिणी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि हे प्रियतम, तुम मुझसे मिलने के लिए तब आओगे या फिर दर्शन तब दोगे जब मैं इस दुनिया को छोड़ चली होंगी। तो उसका क्या मतलब है, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। या फिर मेरी तो स्थिति वैसे ही हो गई है कि मेरे मरने के बाद अगर कोई पत्थर, लोहा, पारस, मणि जैसे हो जा रहे हैं तो मेरे किस काम के। तुम्हारे इंतजार में न मेरा मन दिन में लग रहा है, न रात में लग रहा है, न सपने में ही मैं अपने को सुख। वैसे आप देखते हैं सपना बड़ा ही अजीब ढंग का होता है, जो आप सोचते हैं वही सपने में आता है, लेकिन कुछ सुखद रहता है। लेकिन यहाँ पर जो विरहनी आत्मा है वो कह रही है कि सपने में भी सुख नहीं, और तुमसे बिछड़ने के बाद न मुझे धूप में सुख है न छांव। तो ये स्थितियों को पूरा दर्शाने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास ने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस व्याख्या को मैं आप सभी को समझा दिया और आप उन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं अगले पद के ऊपर। 200 नंबर का जो पद है, पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाई रोई, तो बूटी पाऊ नहीं, जाते जीवन होई, नैन हमारे जल गए, छिन छिन लोड़े तुंज तुझ, ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसी बेदन मुझ, सखिया सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो नीचे की जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये अक्सर व्यावहारिक जीवन में भी आप लोग किसी के मुंह से जरूर सुने होंगे कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर, जागे और रोए। तो ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। कबीरदास इस पूरे पद में एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जीवात्मा की विरह स्थिति को बताने का प्रयास किया। इसके पहले के पद में आपने देखा कि उसमें भी जीवात्मा अपने प्रियतम के मिलन के लिए एकदम से व्याकुल है, और यहाँ पर भी उसकी व्याकुलता को ही दिखाया गया है कि वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए पर्वत पर्वत में फिरी, पर्वत पर्वत, यहाँ तक कि कठिन से कठिन कष्ट को सहने का उसने प्रयास किया, और इंतजार में उसके नैन इतना रो दिए हैं कि नैन गवाए रोई, व्याकुलता में या फिर विरह में, याद में रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी, और खोजते खोजते पर्वत पर्वत, पर्वत यहाँ पर जो शब्द है एक तरीके से तो आपके दिमाग में पहले पर्वत आ गया होगा, ठीक है, लेकिन पर्वत पर्वत फिरी मतलब बहुत कठिन तपस्या उसने की है और खोजने का प्रयास किया है, और इसी में नहीं मिलने पर समय समय पर रोने का भी प्रयास किया, और उसमें उसकी आंखें गवा चुकी हैं, वो आंखों की रोशनी खो चुकी। तो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन हुई। आगे कहते हैं कि मेरे नेत्र तो तुम्हारी यादों में रोते रोते धीरे धीरे कमजोर हो गए। अब आगे हम क्या करें। आगे है कि हे परमात्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस संजीवनी बूटी को कहां से प्राप्त करूं जिससे कोई मरा हुआ व्यक्ति जी जाता है। सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन हो। कहते हैं कि अब मैं उस बूटी, बूटी यहाँ पर संजीवनी बूटी, आपने रामचरितमानस में देखा होगा कि जब लक्ष्मण को बाण लगती है, मूर्छित हो जाते हैं, तो संजीवनी बूटी हनुमान लाने के लिए जाते हैं, तो क्योंकि उसको लाने के लिए पर्वत पर ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो आत्मा है वो सोचती है कि तुम्हारे खोज में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, नहीं मिले तो मैं एकांत में बैठ के रोई भी। फिर से जो प्रेमी प्रेम का होंगे वो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जो सच्चे प्रेमी प्रेम का होंगे। यूजीसी नेट क्वालिफाइड होने के बाद जो प्रेम पनपा होगा उसकी बात मैं नहीं करूंगा, यहाँ पर सच्चे वाले तो एकांत में बैठ के रोकर अपनी आंखों को गंवा दी। अब ये समझ में नहीं आता है कि पुनर् एक नवजीवन पाने के लिए मैं उस बूटी को कहां से खोजूं, कहां से लाऊं। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं
तो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होई। इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। बूटी में अन्योक्ति अलंकार, यानी कि संजीवनी बूटी का जो उन्होंने जिक्र किया है उसके तरफ संकेत किया। नैन हमारे जल गए छिन छिन लोड़े तुझ, और कहते हैं कि तुझे क्षण क्षण खोजते हुए मेरी आंख नष्ट हो गई और तुम्हारा दर्शन नहीं मिला। ना तुझ मिले न मैं खुशी ऐसी बेदन मुझ, और मैं अपने आंखों से भी अपने को धो दी और फिर भी तुम्हारा दर्शन मुझे नहीं मिला, मुझे कोई खुशी भी नहीं मिली, सिर्फ मिला तो वेदना मिला, कष्ट मिला। चीजों को समझिए, बड़ा ही दर्द भरा ये पद है। और आखिर में कबीरदास कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। अगर मैं इस दुनिया की तरफ नजर उठाकर देखती हूँ, ये दुनिया सुखी दिखाई पड़ती है, खाती है और सोती है। उसका दो ही काम है कि अपना दैनिक जीवनचर्या को करते हुए, अपने कामों को करते हुए खुश है और खा रही है, पी रही है और फिर सो जा रही है। दुखिया दास कबीर है जागे और हुए, और कहते हैं कि इस संसार में इकलौता अगर कोई दुखिया यहाँ पर है तो वो कबीर है, यानी कि वो जीवात्मा। कई बार कबीर जो है जीवात्मा के संदर्भ में भी अपनी बातों को करते हैं। तो वो क्या है, दुखी है, वही जाग रहा है और जाग कर रो रहा है। अक्सर लोग जाग कर अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि वो विरह में है, और जब भी व्यक्ति विरह में रहता है तो वो रोना रोना ही शुरू करता है, क्योंकि याद आती है बार बार। ठीक है ना, तो इस चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो इस पूरे पद में आपने देखा कि कबीरदास ने एक विरहिणी जीवात्मा प्रियतमा की चर्चा उन्होंने की, पूरी उसकी स्थिति का वर्णन बड़ी सूक्ष्म तरीके से किया। वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए क्या क्या नहीं की, पर्वत पर्वत घूमी, रोकर अपने आंखों को गंवा दी। फिर उसके मन में सवाल आता है कि अगर प्रियतम मान लीजिए मिल भी जाता है तो मैं किस बूटी को खोजूं जिससे कि मेरे जीवन में एक और उमंग आए। फिर से शिकायत करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, तुमको इस चीज का आभास नहीं होता होगा कि तुमको खोजते खोजते मेरे आंख जल गए। क्षण क्षण मैं अपने समय को काटने में पीड़ा महसूस कर रही हूँ, और अभी तक तुम नहीं मिले, न मुझे खुशी मिली, मिला भी तो मुझे कष्ट मिला। और जब मैं इस दुनिया, यहाँ पर एक तरीके से कबीरदास ने दुनिया को स्वार्थी भी बताया है। ये जो दुनिया है ये स्वार्थी है, सब लोग अपने अपने कामों में खुश हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं कि तुम्हारे वियोग में लगातार जाग रहा हूं और रो रहा हूं, या फिर जाग रही हूं रो रही हूं। तो ये दोनों परिस्थिति हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पूरे पद में कबीरदास ने जीवात्मा को परमात्मा से विरह की अनुभूति होने पर जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया है, और एक तरीके से प्रत्यक्ष अनुभव को व्यक्त करना और सत्य के साथ प्रमाण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और भाषा इत्यादि को देखें तो सदुक्कड़ी भाषा है, और ये पूरा पद आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन इसमें कोई शब्द हमको नहीं दिखा है। तो ये पद थे। उम्मीद है कि पांचों पदों की व्याख्या आप सभी को समझ में आ गई होगी और अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आगे के वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।